नमस्ते, मैं डॉक्टर दिव्य सिंह दास। वेलकम टू माय चैनल ऑर्थो एंड ऑर्थोपेडिक्स। एंड आप लोग जानते हैं हम लोग रेगुलर बेसिस में ऑर्थोपेडिक के बारे में, ऑर्थोपेडिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है डिफॉर्मिटी अराउंड जॉइंट्स या फिर बोन्स, जो भी है। सो उसके लिए हम लोग ऐसे, दिस इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक। सो मैं आपको जनरलाइज करना चाहता हूँ कि हम लोग खाली आज नी एंड हिप, घुटनों के बारे में एंड जो जांघ का हड्डी होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो हिप, अराउंड हिप कुछ जो डिफॉर्मिटी होता है वो 3 तरह से डिवीजन होता है। तो 3 तरह का डिवीजन कैसे होता है? तो फर्स्ट इज कॉन्जेनिटल। कॉन्जेनिटल मतलब आपके बचपन से, आप जब पैदा हुए हो उसको लेके आए हो, आपके साथ हुआ है। और एक होता है डेवलपमेंटल, मतलब आप जब डेवलप होते हो, बड़े होते हो, विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम वो डिफॉर्मिटी बढ़ते जाता है। और एक होता है ड्यू टू ट्रॉमा के वजह से कुछ फ्रैक्चर हो गया, कुछ हो गया, उस वजह से अगर कुछ डिफॉर्मिटी हो गया। और एक होता है बुढ़ापा में जो डिफॉर्मिटी सब दिखते हैं। सो कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी जो मैं पहले से आपको बोला, कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी किस तरह का होता है? कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी मतलब आपका बचपन से आप उसको लेके आए हो। तो जैसे कि बहुत सारे हिप जॉइंट में, जैसे हिप जॉइंट, ये जो हिप का जॉइंट होता है उसमें एक कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी होता है जिसको बोलते हैं कॉन्जेनिटल हिप डिसलोकेशन। ओके, सो उसमें क्या होता है ना, पेशेंट का जो कप जो होता है, एस्टेबुलम होता है, वो इतने अच्छे से ग्रो नहीं करता, जिसके वजह से कप एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट फॉर्म नहीं होता, जिसके वजह से बार बार ये डिसलोकेट होना स्टार्ट होता है। एंड जितना बड़ा होता हुआ जाता है आदमी, तभी कप का साइज़ क्या होता है, जितना सैलो रहेगा या फिर जितना गहराई इसका रहेगा, तो सॉकेट अच्छे से जाके बॉल जाके वो सॉकेट में बैठेगा। लेकिन ये सॉकेट अगर सैलो हो गया, ऐसे हो गया, तो अगर इस जगह में सॉकेट में रहेगा नहीं बॉल जाके, तो बार बार फिसलना स्टार्ट करता है। तो उसके लिए इसको कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी ऑफ हिप बोलते हैं। उस जगह में आपको पहले से वो ट्रीटमेंट करना पड़ता है। उसके लिए आपको पहले दिन से, जब भी बच्चा पैदा हो, अगर आप ये सब कुछ प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, आपका बच्चा को खड़ा होने में प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर आपके बच्चे के थाइज़ में, जब थाइज़ में देखते हो, थाइज़ के अंदर जो फोल्ड्स होते हैं, थाइज़ में अगर बच्चों का देखोगे तो थाइज़ के अंदर फोल्ड्स होते हैं। सो उधर 2 से ज़्यादा फोल्ड्स अगर रहेंगे, देख रहे हो आप, तो आपका कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी ऑफ हिप होने का चांसेस है। तो उस जगह में आप अपने जो नियरेस्ट ऑर्थोपेडिशियन है, आप हम लोग को आकर के पेशेंट स्पेसिफिक होकर आपको लाके दिखाना पड़ता है। तो ऐसे में आपको पता नहीं चला। ये हिप का हम बता रहे हैं। अभी नी का कैसे होता है? नी में भी आपको ऐसे प्रॉब्लम्स दिख सकते हैं। तो नी में आपको कैसे प्रॉब्लम्स दिख सकते हैं? उसमें ज़्यादातर हम लोग देखते हैं डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटीज़। डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटीज़ मतलब जब आदमी बड़ा होता है लंबा होता है। कभी कभी कुछ पेशेंट्स का आप देखे होंगे, बच्चे चलते वक्त उनका नी ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, या फिर किसी लोगों का बाहर की तरफ रहता है। कॉमनली ये अंदर की तरफ रहता है, जिसको नॉक नी बोलते हैं। घुटना अंदर की तरफ मुड़ जाना, उसको नॉक नी बोला जाता है। अगर जनरल टर्म में बोला जाए उसको नॉक नी बोला जाता है। तो नॉक नी में क्या होता है, आपके पेशेंट जब जो बच्चा होता है, बच्चा जब डेवलप होता है, तो जब बच्चा डेवलप होता है ना, तो बच्चे के ग्रोथ ऐसे नहीं कि हड्डी हर तरफ से ग्रोथ करता है। तो हड्डी जब भी ग्रोथ करता है ना, इस जगह में एक फाइशियल प्लेट होता है। जो फाइशियल प्लेट होता है जहाँ से बच्चे का बॉडी या फिर हड्डी बढ़ता है। तो ये फाइशियल प्लेट में कभी अगर सोच लीजिए कि इस साइड में ग्रोथ कम हो रहा है एंड इस साइड में ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है, तो अगर इस साइड में ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है तो क्या होगा, ये हड्डी इधर बढ़ना लगेगा और इधर कम होने लगेगा। तो इधर अगर बढ़ने लगेगा तो इधर छोटा हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये हड्डी अंदर की तरफ से मुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको कॉन्जेनिटल या फिर डेवलपमेंटल चीज़ों में ये बार बार देखा जाता है, जिसको नॉक नी बोला जाता है। अगर नॉक नी आप अपने बच्चों में देख रहे हो, या फिर आप सोच रहे हो कि आपका नॉक नी है, सो उसके बहुत सारे कैटेगराइज है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। तो आप अगर देख रहे हो तो नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाइए एंड उसको जाके पहले दिखाइए। दिखाने का मेन चीज़ है, क्योंकि अगर कुछ ज़्यादा डिफॉर्मिटी है, कुछ जगह में हम लोग ऑर्थोसिस या फिर कुछ जगह में हम लोग कुछ बाहर की तरफ से कुछ भी चीज़ें देख करके उसको रोकने के लिए ट्राई करते हैं। कभी कभी इस चीज़ों में सर्जरी ज़रूरत पड़ता है। तो वो सब सर्जरीज़ के लिए हम आपके हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। तो हम आपको बताएंगे किस तरह से ग्रोथ को रोका जा सके, क्योंकि जिस तरफ से ग्रोथ बढ़ रहा है उधर ग्रोथ को कम किया जाए और एक जगह से ग्रोथ को उसको इंक्रीज़ किया जाए कि आपका जो नॉकनी है वो आगे ना बढ़े। कुछ जगह में पेशेंट्स क्या करते हैं, बहुत लेट में आते हैं। जो जैसे कि बच्चों का बढ़ने का एक एज होता है,
18 ईयर्स 16 17 ईयर्स तक वो बढ़ गया। बड़ा हो जाने के बाद कभी कभी वो पूरा ग्रोथ हो जाने के बाद नॉकनी बहुत ज़्यादा सीवियर टाइप का होता है। उस टाइम में हम लोग करेक्टिव ऑस्टियोटोमीज करते हैं। करेक्टिव ऑस्टियोटोमीज मतलब जो टेढ़ा हो गया है बोन उसको हम लोग सीधा करने के लिए ट्राई करते हैं। ओके, सो ये हो गया आपका डेवलपमेंटल टाइप। देन नेक्स्ट जो मैं बोला था ट्रॉमेटिक। ट्रॉमेटिक मतलब आपका बच्चा आजकल जो सबसे कॉमन होता है वो है सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर। सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर क्या होता है, इस जगह में जब भी एल्बो में कहीं पे फ्रैक्चर हो जाता है उसको सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर बोलते हैं। एल्बो के ऊपर कहीं पे फ्रैक्चर हुआ तो उसको सुप्राकॉन्डाइलर एरिया बोलते हैं। उस जगह में अगर कुछ फ्रैक्चर हो गया एंड हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को लेकर के कहीं पे भी देसी नुस्खे में ट्रीटमेंट कर देते हैं या फिर कहीं पे प्लास्टर करवा देते हैं विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट दैट फ्रैक्चर। एंड वो बच्चों का फ्रैक्चर क्या होता है ना, हम लोग को लगता है बच्चों का फ्रैक्चर हो गया है तो जुड़ना इज़ इम्पोर्टेंट, लेकिन जुड़ना हर वक्त जुड़ना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट क्योंकि बच्चा एक ग्रोइंग स्टेज में रहता है। अगर इस जगह में अगर टेढ़ा मेढ़ा होकर जुड़ गया तो फिर बहुत तरह के डिफॉर्मिटी होने के चांसेस। जो सबसे कॉमन डिफॉर्मिटी होता है उसको बोलते हैं गनस्ट्रोक डिफॉर्मिटी। गनस्ट्रोक डिफॉर्मिटी में क्या होता है, आदमी का जो बच्चे का हाथ ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, हाथ ऐसे टेढ़ा हो जाएगा एंड बच्चे का ऐसे लिम ऐसे करके दिखेगा, जिसकी वजह से उसको हाथ में बहुत डिफॉर्मिटी बहुत गंदी टाइप दिखना स्टार्ट होता है और उस हाथ में बहुत सारे कुछ काम नहीं कर पाते। कभी कभी वही चीज़ उल्टा होता है, ऐसे हो जाता है, तो ऐसे होने से भी इसमें भी प्रॉब्लम है। सो अगर उस तरह का कोई फ्रैक्चर है तो वो फ्रैक्चर के वजह से कोई डिफॉर्मिटी क्रिएट हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्चर रिलेटेड डिफॉर्मिटीज़। उसी तरह नी में अगर आपका कोई बच्चे का कभी गिर गया है एंड उल्टा पुल्टा जुड़ गया है, माल यूनाइटेड हो गया, बच्चों में होने का चांसेस ज़्यादा रहता है क्योंकि इस बच्चे इज ए ग्रोइंग स्टेज में रहते हैं। अगर आप उस जगह में प्रॉपरली नहीं करोगे ट्रीटमेंट एंड प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं करोगे तो वो डिफॉर्मिटी बढ़ता ही जाएगा एंड आपके बच्चों को बाद में प्रॉब्लम होगा। बच्चों का यूनियन इज़ नॉट जितना इम्पोर्टेंट है उतना इम्पोर्टेंट है उनका डिफॉर्मिटी को देख करके। इसीलिए ये सब जगह में कभी भी आप ये मत करो, कैसे कि मतलब छुपाओ मत चीज़ों को, प्रॉपरली एक डॉक्टर के पास जाके ऑर्थोपेडिशियन के पास जाके इसको ट्रीटमेंट करो। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि बहुत पुराने फ्रैक्चर्स लेके आते हैं, ऑलरेडी उन लोग का डिफॉर्मिटी होकर बहुत प्रॉब्लम। उस जगह में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर मैं हर वक्त बोलता हूँ। सो ऑब्वियसली जब भी गिरे हो तो प्रॉपर ट्रीटमेंट पहले दिन से अगर करोगे तो रिजल्ट उतना अच्छा आएगा, क्योंकि उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, जो भी डिफॉर्मिटी होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो ऑप्टिमम नहीं रहता। जो 100% रिजल्ट हम लोग दे सकते हैं वो शायद हम लोग ना दे पाए। मैं भी आपका डिफॉर्मिटी करेक्शन कर दे, लेकिन उस तरह का मूवमेंट जो मूवमेंट आना चाहिए फर्स्ट ऑपरेशन में हो जाता वो शायद नहीं हो। तो इसीलिए जब भी कभी भी फ्रैक्चर रिलेटेड डिफॉर्मिटी होता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एक ही चीज़ है, प्रॉपर डॉक्टर के पास जाइए, प्रॉपर ऑर्थोपेडिशियन के पास जाइए, ऐसे कोई देसी नुस्खों में जा करके कोई ट्रीटमेंट ना कराए। नेक्स्ट इज एज रिलेटेड। एज रिलेटेड क्या होता है, एज रिलेटेड डिफॉर्मिटी मतलब जो कि स्पेशली वेट बेयरिंग जॉइंट्स होते हैं उस जगह में दिखते हैं। मैं बार बार आपको बोल चुका हूँ, जितने सारे एजेड होते हैं तो उसमें नी जॉइंट होता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। उसमें क्या होता है, वायरस डिफॉर्मिटी या फिर वैल्गस डिफॉर्मिटी। वायरस डिफॉर्मिटी में क्या होता है, ये हड्डी घुटना आपको बाहर की तरफ चला जाएगा, वैल्गस डिफॉर्मिटी में हड्डी घुटना अंदर की तरफ चला आएगा। वो क्यों होता है, जब आपका ये ऊपर में जो कार्टिलेज है वो डैमेज होना स्टार्ट हो गया बिकॉज ऑफ योर एज, एंड ये डैमेज होने के बाद आप क्या कर रहे हो, उसके ऊपर चलना फिरना स्टार्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका एक साइड का कॉन्डाइल जो है, 2 कॉन्डाइल है, दोनों कॉन्डाइल में से एक कॉन्डाइल खराब होना स्टार्ट हो रहा है, उस वजह से आपका घुटना उस तरफ मुड़ना स्टार्ट हो रहा है। तो एज रिलेटेड जो होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस रिलेटेड या फिर एनी काइंड ऑफ आर्थराइटिस रिलेटेड डिफॉर्मिटी जो होते हैं, दीज आर करेक्टेबल। कुछ जगह में हम लोग हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी, जिसमें हम लोग अगर हम लोग देखें कि आपका जॉइंट का कार्टिलेज बहुत अच्छा है, उस जगह में हम लोग को डिफॉर्मिटी करेक्शन ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी या फिर लोअर फीमर में कोई ऑस्टियोटोमी करके आपका घुटनों का सीधा करने के लिए जो भी सर्जरी होता है वो करते हैं। एंड जहाँ पर नहीं हो सकता, जहाँ पर आपका कार्टिलेज पूरा डैमेज हो चुका है होता है, हम लोग उस जगह में नी रिप्लेसमेंट के ऊपर तरफ जाते हैं। सो फर्स्ट आप आज के दिन, आज का जो वीडियो है, आप क्या क्या सीखे, डिफॉर्मिटी कितने तरह के होते हैं। डिफॉर्मिटी फर्स्ट में बोला जो डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटी होता है, और एक कंजेनिटल डिफॉर्मिटी। कंजेनिटल जब बच्चों में लेके आते हैं, तो बच्चों में जो कंजेनिटल डिफॉर्मिटी होता है वो सबको प्रीवियसली बच्चा जब पैदा हो उसको ला करके पहले आप अपने ऑर्थोपेडिशियन को दिखा करके अपना वो जान लो कि उसको डिफॉर्मिटी कुछ है या नहीं है। ओके, सेकेंड इज
डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटी डेवलप होने के टाइम में बच्चा जब बड़ा हो रहा है, ग्रोइंग स्टेज में है, कुछ डिफॉर्मिटी आप देख रहे हो, तो उस जगह में डॉक्टर को फिर से कंसल्ट कीजिए। थर्ड इज़ आपका फ्रैक्चर रिलेटेड डिफॉर्मिटी। अगर फ्रैक्चर रिलेटेड डिफॉर्मिटी है तो आप देखो कि किस फ्रैक्चर की वजह से, कोई ऐसे देसी नुस्खा में ट्रीटमेंट मत करो। एंड ओके, एज रिलेटेड डिफॉर्मिटी जो कि आपका करेक्टेबल हो सकता है। एवरीथिंग इज ट्रीटेबल, करेक्टेबल, लेकिन आपको प्रॉपर कंसल्टेशन चाहिए, प्रॉपर डॉक्टर को मीट करना चाहिए। हर वक्त जो लोग ये सब चीज़ों में लेट करवाते हैं उन लोग को ही प्रॉब्लम होता है। सो इट्स बेटर, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो हर वक्त अपने डॉक्टर को जाके मीट कीजिए एंड आपको वो बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, उसी हिसाब से आप आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब।